दोस्तों, मीठी बोली वो बोलते हैं, लुभावना शब्द वो बोलते हैं जो चापलूस होते हैं। मेहनती लोग पसीना बहाते हैं और पसीना ही सफलता का मंत्र होता है। ये पसीना का ही दम है कि इंसान सफल होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार कुशवाहा एक बार फिर से आपके बीच में। बकरी पालन का वीडियो मेरा बहुत दिन से आप लोग देख रहे हैं और मेरा प्रयास ये रहता है कि जितना हो सके मैं आप लोग को जानकारी दूं जो मैं बता सकता हूं। मैं एक किसान हूं और बकरी पालन करना एक किसानों का काम है। बहुत लोग शौकिया तौर पर भी इसमें आते हैं और उनको खर्च ज़्यादा लगता है बकरियों को खिलाने में। कारण है कि बकरी घास फूस भूसा खाने वाली जानवर है, तो ये आपको ज़्यादातर देहातों में ही सस्ता रेट में मिल पाएगा। जब घास खाने वाली पशु है, हरे चारे खाने वाली पशु है और उसे हम सूखा चारा भी खिलाते हैं। सूखा चारा हरा चारा दोनों मिला के बकरियों को खिलाने में आसानी होता है। थोड़ा सा अगर आपके पास संसाधन है तो आपको उतना लोड जेब पे नहीं पड़ता। तो मैं आज हरे चारे के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। जिसे देखिए कि ये जो मैंने काट के रखा है, ये काट के रखा है तो ये हरा चारा है। इसमें गोभी के पत्ते हैं, इसमें गोभी का है और बरसीम तथा नेपियर इसमें मिलाया गया है। तो ये हरे चारे काट के मैंने रखा है। मेरे पास आज लगभग 100 बकरियां हैं। देखिए संख्या, किसी में मैं 80 बोलता हूं, किसी में 100 आता है, फिर मैं वापस 80 पर आ जाता हूं। तो संख्या, चूंकि ये बिकने वाला जानवर है, प्रॉपर लगातार बच्चे देने वाली जानवर है, तो कम ज़्यादा संख्या होते ही रहता है। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास सभी छोटे बड़े मिलाकर 100 बकरियों की संख्या अभी फ़िलहाल मेरे बाड़े में आज के डेट में है। तो ये हरे चारा ये मैंने रात में ही काट के रखा है। इसमें गोभी, नेपियर, बरसीम, इसमें गोभी के पत्ते हैं जो मेरे खेतों में गोभी अभी लगा हुआ है। और गोभी के पत्तों को काट कर, गोभी के पत्ते को छोटे छोटे टुकड़े करके मैं लाके यहाँ रखता हूँ। वैसे ही बरसीम मेरा खेत में बोया हुआ है। बरसीम का भी फसल लगाया हुआ है, जो कि पिछले वीडियो में भी आपने देखा था। तो उसको भी छोटे छोटे टुकड़े करके इसमें ला के रखा गया है। और नेपियर, जो नेपियर मैं लगाता हूँ, लगातार जो नेपियर मैं लगा के रखा हूँ, उसमें से भी लगातार कटिंग करके ला के रखा जा रहा है। तो 3 तरह के घास इसमें मिला के काट करके रखा गया है। तो अगर हरे चारे प्रॉपर वे में आपके पास हैं तो आपको बकरी पालन में सस्ता पड़ने वाला है। चूँकि अभी हरे चारे पर्याप्त रूप में मिल रहा है, तो मैं इसको खिलाता हूँ किस तरीक़ा से, क्या करता हूँ, जो आपको मैं बता रहा हूँ। अभी सूखे चारा जो आप देख रहे हैं कि सूखा चारा भी मेरे पास जो रखा हुआ है, तो इसमें मैं सूखा चारा भी इंक्लूड करता हूँ। तो सूखा चारा का मात्रा मैं कम रखता हूँ। सूखा चारा कम, यानी 4 भाग अगर मान लिया जाए तो 1 भाग सूखा चारा और 3 भाग हरा चारा का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास हरे चारे प्रचुर मात्रा में अवेलेबल हैं। और इसमें चूँकि ये हरा चारा है, तो इसमें जो भी दाने आपके एरिया में जो भी आपका सस्ता मिल पाए, जिस समय जो अवेलेबल हो जाए उसका इस्तेमाल करना है। तो इसमें मैं अभी चावल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो कच्चा चावल है, जिसे हम लोग अरवा चावल बोलते हैं। वो अरवा चावल का इस्तेमाल किया जा रहा है। कम से कम 100 बकरियों में मैं 5 से 7 किलो अरवा चावल प्रतिदिन इस घास पे ही बिखेर देता हूँ। शाम के टाइम में ही जब घास को मैं काट के यहाँ लाता हूँ, तो इस पर मैं अरवा चावल को बिखेर देता हूँ और फिर चावल को उस पर बड़े अच्छी तरीक़ा से घास को मिला देता हूँ। चावल में घास में चावल अच्छी तरह से मिल जाता है। और चूँकि रात भर का टाइम उसके पास मिल जाता है, मैंने रात भर का टाइम मिलता है, तो घास के नमी के कारण वो चावल पूरी तरह से उसमें मिल जाते हैं। जैसा कि देखिए मैं दिखाता हूँ, दिखाइए इसको, देखिए इसमें मैंने चावल जो दिया था, नज़दीक करके देखिए, ये आपको बहुत कम, देखिए ये जो चावल, देखिए चावल के दाने हैं, ये रात के ही हैं। तो देखिए बिल्कुल ये फूल चुके हैं, ये चावल के दाने। इसमें चावल डाला हुआ, ऊपर से मैंने घास मिला दिया था, तो आपको दिखाई बहुत कम दे रहा होगा। कहीं कहीं देखिए, नहीं दिखला के देखिए, तो देखिए ये दिखा ना आपको। तो ये बिल्कुल अब ये बिल्कुल आसान हो चुके हैं, फूल चुके हैं। इसको कोई दिक्कत, आराम से टूटेंगे, फूल चुके हैं बिल्कुल। तो अगर घास हरा चारा अगर आप काट के एक जगह रख देते हैं तो उसमें उमस बनता है, एक नमी के कारण गर्मी बनता है। तो बीच में कम से कम आपको रात में, शाम के टाइम रखे हैं तो रात में एक बार 8-9 बजे इसको पलट दीजिए, एक बार पूरा पलट देना है। और एक बार सवेरे, चूँकि 1 घंटे बाद मैं इसको खाना दूंगा, तो 1 घंटे देने से पहले, 1 घंटे पहले इस तरीक़ा से पूरे घास को आपको पलट देना है। देखिए इस तरीक़ा से पलट देने से पूरे जो मैंने इसमें चावल डाल के रखा था वो तो मिल ही जाएगा आपस में। और चूँकि इसके अंदर जो उष्मा बना हुआ है, गर्मी बना हुआ है, देखिए एक भाप सा निकल रहा है, ये निकल जाएगा, ये ठंडा हो जाएगा। डायरेक्ट अगर हम बकरियों को वैसे ही दे देते हैं, एकदम गर्म हो चुका होता है,
तो बकरियों को नुकसान कर सकता है, अफरा हो सकता है, इंट्रोटॉक्सिमिया यानी ईटी बीमारी हो सकता है। तो ये तो हरा चारा के बात हो गया कि इस तरीक़ा से अपने खेतों में उपलब्ध करके आप बकरियों को खिलाएं तो आपको सस्ता पड़ने वाला है। हरा चारा प्रचुर मात्रा में अगर जिनके एरिया में है या फिर अपने खेतों में बो सकते हैं तो उनके लिए बकरी पालन आसान हो सकता है। आपके सीजन में जिसे पहली शुरुआत में आपको बहुत सोच समझ के संयम रख के बकरियों को खान पीन रखना पड़ता है। उसके बाद जब बकरियां आपके बाड़े में ढल गई है, आप उसको साल 2 साल से रखे हुए हैं, टोटल ऑल ओवर वैक्सीन मेंटेन कर रहे हैं, तो भी बकरियां अपने आप को सेट कर चुकी होती है। आप सीजन के अनुसार जो भी उसे देते हैं वो बकरियाँ खाती है और डाइजेस्ट कर लेती है। तो अभी चूँकि हरा चारा प्रचुर रूप में मिल रहा है तो ये मिनरल मिक्सचर का मैं अभी इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। अभी मिनरल मिक्सचर है तो इसका मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। हाँ, नमक जो है प्रतिदिन मैं खाने में इस्तेमाल करता हूँ और हफ्ते में 2 दिन खाने का सोडा चारे के साथ मिलाकर बकरियों को देता हूँ। ये जो सरसों का खल्ली आप देख रहे हैं, ये दिखाइए इसको, ये जो सरसों का खल्ली आप देख रहे हैं, ये सरसों का खल्ली है। इसे देखिए, सरसों का तेल निकल जाने के बाद जो बचता है वो है ये, इसे खल बोलते हैं, सरसों का खल। तो रात के समय ही मैं इसको फूलने के लिए दे देता हूँ। देखिए ये पूरा बाल्टी भरा हुआ नहीं है, इसके अंदर पानी है, पानी इसलिए फूल के ऊपर आ गया है। तो ये सरसों का खल है जो रात में मैं फुला दिया, सवेरे ये चारे के साथ मिला के मैं बकरियों को दूंगा, जिससे बकरियों को फैट मिल जाएगा, यानी बकरी को कोई परेशानी नहीं होगा। तो चूँकि अब गर्मी का शुरुआत होने वाला है, हो गया है, तो फिर भी चूँकि सर्दियों में सरसों का खल्ली आपको ज़्यादा इस्तेमाल करना है और गर्मी में हो सके तो अलसी यानी तीसी जिसे बोला जाता है, बहुत जगह पर उसे चिकना बोला जाता है, उसका खल्ली का इस्तेमाल कर सकते हैं। चूँकि वो मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, चिकने की खल्ली यानी अलसी तीसी का खल्ली मिलना मुश्किल होता है। तो अगर मिले तो ठीक है, नहीं तो आप सरसों का खल्ली का भी इस्तेमाल आप 12 महीना कर सकते हैं। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि सर्दियों में ज़्यादा खिलाएं, सर्दियों में कुछ मात्रा ज़्यादा खल्ली का रखें और गर्मी में सरसों का खल्ली का मात्रा कुछ कम कर दें, चूँकि ये गर्म होता है। लेकिन आपको इसे खिलाने से गर्मियों में भी कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। यदि सरसों का खल्ली आप परमानेंट रखते हैं तो आपकी जो बकरियां गाभिन है, गर्भवती बकरियां हैं या फिर खाली बकरियां हैं, उनका चमक बना रहेगा। बकरियों के पेट में जो बच्चे हैं उनको भरपूर पोषण मिल पाएगा। बच्चे समय से, बकरी जो जन्म देगी बच्चे को, तो बच्चे एक कमजोरी से बचेंगे और वो सर्वाइव करेंगे, बकरी भी स्वस्थ रहेगी। तो सरसों का खल्ली का परमानेंटली आप 12 महीना इस्तेमाल कर सकते हैं, सर्दियों में ज़्यादा मात्रा में और गर्मी में कम मात्रा में करके। तो अभी मैं जो चूँकि हरा चारा खिला रहा हूँ तो मैंने मिनरल मिक्सचर को भी बंद करके रखा है, क्योंकि खर्च आपको अपने समय के अनुसार जिस तरीक़ा से अगर अवेलेबल है चीज़ें तो बाकी खर्च को धीरे धीरे कम करके इसे ज़्यादा मात्रा में करना है। जो मैं चावल की बात कर रहा था, देखिए मैं इस तरीक़ा से चावल को, ये सभी में जो डब्बे आप देख रहे हैं उसमें रखे हुए हैं और इस तरीक़ा से ट्रैंक में भी ये चावल, कच्चा चावल रखा हुआ है। तो यहाँ बहुत सारे लोग का ये होता है दोस्त कि यदि कच्चा चावल बकरियों को खिलाएंगे तो पेट में गैस हो जाएगा, अफरा हो जाएगा। तो मैं तो खिला रहा हूँ तो नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं खिला रहा हूँ और आपको दिखा के बता रहा हूँ। तो सभी चीज़ के तरीके होते हैं। बकरियों को ईटी का टीका लगा हुआ है, लीवर मजबूत है उसका। तो बहुत तरीक़ा का चीज़ें हैं जो बकरियों के साथ करना पड़ता है कि हफ्ता में उसको क्या देना है, किस तरीक़ा से रखना है, बीच बीच में कौन सा दवा का इस्तेमाल करना है बकरियों को ऊपर, किस तरीके, मैंने बहुत कुछ सारे चीज़ें होती हैं जो कि एक ट्रेंड आदमी, एक जानकार आदमी, एक अनुभवी जो बकरी पालन करता है वो अपना उस चीज़ों को मिला के चलता है, तो फिर बकरियों को अफरा क्यों होगा। तो चावल खिलाने से कार्बोहाइड्रेट उससे बकरियों को शरीर में प्रदान हो जाता है, मिल जाता है। और बाकी चीज़ें जो मैं हरा चारा 3-4 तरह के मिला के खिला रहा हूँ, फिर सूखा चारा मैं दलहनी चारा रखा हूँ वो मिला के खिला रहा हूँ, तो बकरियों को मिल जा रहा है। तो इस समय अगर मैं 5 किलो या 7 किलो चावल देता हूँ तो ये 15 रुपये किलो चावल, कच्चा चावल अगर ख़रीदा हुआ है तो समझ लीजिए कि अगर 5 किलो तो 5 या 7 किलो का क्या रेट हो सकता है, कैलकुलेट आप कर लीजिए। तो उसके अनुसार मैं 100 बकरियों को खिला रहा हूँ, तो और घास तो अपने खेतों में हो रहा है, तो उतना ज़्यादा खर्च मुझे नहीं आ रहा है। प्रतिदिन का कितना खर्च है मैं क्यों जोड़ूँ, आप जोड़ें। उसके बाद अगर मैं ये घास जो नेपियर बोया या बरसीम बोया थोड़ा थोड़ा खेत के टुकड़ों में, अगर उसकी जगह पर मैं दूसरा फसल भी बोता ना तो उतना मुझे नहीं आता, उतना उससे कमाई नहीं होता जितना कि मैं बकरियों को खिलाकर बचा रहा हूँ। आप लोग को डेली का जो 20-15 रुपया या 35 रुपया का जो खर्च है उसके अनुसार अगर आप जोड़ें तो उसमें मैं काजू भी बोता ना तो 35 रुपया का रोज जो खर्च होता उसको मैं मेंटेन नहीं कर पाता। तो इस तरीक़ा से एक चावल का खर्च
एक्स्ट्रा चल रहा है, मिनरल मिक्सचर बंद है। और उतना में मैं सरसों का जो खल दे रहा हूँ, तो मैं 1.5 किलो खल प्रतिदिन सरसों का खल 100 बकरियों में खर्च कर रहा हूँ। तो 100 बकरियों को मान के चलिए कि 80 बकरी तो ज़रूर खाने वाली है, और जो छोटे बच्चे हैं वो भी खाना शुरू कर दिए हैं, और 20-25 बच्चे, जो 20 बच्चे के लगभग हैं जो अभी दूध पी रहे हैं, उससे ऊपर बच्चे हैं जो कुछ ना कुछ तो खाते ही हैं। तो फिर भी अगर मान के चलें तो 70-60 बकरियां तो मज़े से खा ही रही है इतना में। बाकी छोटे बच्चे हैं जो चलिए अभी दूध पी रहे हैं या फिर हल्का बल्का दाना खा रहे हैं, फिर भी उस अनुसार से उस खर्च उस तरीक़ा से नहीं हो रहा है, और बकरियां बिल्कुल स्वस्थ है, चमक है सभी के शरीरों पे। तो मैं वीडियो बनाने का मकसद ये था दोस्त कि यदि आपके पास संसाधन हो, क्योंकि बाद में रोने से कोई विकल्प आपका निकलने वाला नहीं है। यदि आपके पास संसाधन हो, हरा चारा उगा पाएँ, आपके एरिया में दलहनी चारे मिल पाएँ, और हरा चारा मेनली उगाने के लिए आपके पास जगह हो, ज़्यादा जगह की ज़रूरत होता नहीं है, लेकिन हो ना, अगर आपके पास अपना ना हो तो कहीं से लीज पे भी, किराए पे भी ज़मीन मिलता हो आसानी से, तो उस पर भी बो के काम चला सकते हैं। यदि इन सभी साधनों का अभाव है तो फिर बकरी पालन में ना आए, क्योंकि फिर सभी चीज़ों को खरीद कर आप खिलाएंगे तो बकरी पालन में आपको बेनिफिट दिखने वाला नहीं है। एक खुद का मेहनत, सबसे बड़ी बात खुद का मेहनत, आपके अंदर वो जज्बा मेहनत करने का, अपने ऊपर एक विश्वास कि मैं कर सकता हूँ, रात दिन एक कर देने का जज्बा होना चाहिए, दूसरा संसाधन आपके पास होना चाहिए, तभी गोट फार्मिंग में आए। ठीक है, मेरा इसी तरीका का ज़्यादा वीडियो जाता है जो कि शायद आप बोरियत फील करते होंगे, लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं बार बार सिर्फ बकरी का फोटो, चकचौंध का वीडियो, इतना करोड़पति बन गए, इतना करके इतना बन गए, अगर यही मैं बताते रहूँ तो आप खुश होंगे, लेकिन उससे कुछ होना जाना नहीं है। मैं बार बार इसी टॉपिक पर ज़्यादा कवर करता हूँ ताकि आप सचेत हों, जिनके पास संसाधन हो दिल खोल के फार्मिंग करें, उन्हें कहीं से दिक्कत होने वाला नहीं है। और जिनके पास संसाधन नहीं हो, हरे चारे, सूखे चारे, घर का पूंजी, बाड़ा बनाने के लिए जगह, घास बोने के लिए ज़मीन, तो वह फार्मिंग से दूर रहें, दूसरा लाइन में विकल्प तलाशें, नहीं तो जमा पूंजी अपना लॉस कर लेंगे। इसीलिए मैं एक चेतावनी भरा वीडियो बीच बीच में अपना जाता है, और चूँकि मैं किसान हूँ, इसका प्लस माइनस मैंने देखा है। और एक ऐसा नहीं है कि चूँकि मैं एक ट्रेनर हूँ, ट्रेनिंग देता हूँ, उससे भी मुझे पैसे मिल जाते हैं, तो मैं ऐसा कोई काम नहीं लुभावना करना चाहता हूँ जिससे लालच में आके लोग बिल्कुल इस लाइन में कूदें और मेरा तो काम बन जाए, क्योंकि ट्रेनिंग तो लेंगे कहीं ना कहीं से, तो मेरे से भी ले सकते हैं, तो मेरा तो काम बन जाएगा, मैं कमा लूँगा, लेकिन किसान बर्बाद हो जाएंगे। तो मेरा बस यही ओपिनियन है कि यदि साधन हो तो ही करें। हम लोग, कम से कम मैं अपना लालच के लिए आपको इस लाइन में धकेलना बिल्कुल नहीं चाहता। बस बार बार यही रिपीट कर रहा हूं कि साधन है तो आपको कोई नहीं रोक सकता, और संसाधन नहीं है तो कोई दुनिया के कोई भी आदमी कितना भी ट्रेंड आपको कर दे, आपको बहुत दिक्कत होने वाला है। तो आपके पास संसाधन है तो ही करें दोस्तों, संसाधन नहीं है तो फार्मिंग में ना आए। और बस मैं क्या कहूँ, प्रणाम, नमस्कार।